हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि संसार में अनंत दुख से निवारण के लिए जो चाहते हैं, ये जो कष्टदायक परिस्थिति है संसार की, जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनंत काल से लगा हुआ है, 84 लाख प्रकार की शरीर में घूमने पड़ रहा है। इससे जो दुख निवारण के लिए चाहते हैं, केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण के शरण में जाने बिना व्यतिरिक्त संसार बंधन छुटकारा नहीं मिलेगा। कोई भी देवी देवता आपको उद्धार नहीं कर सकता। कोई भी निराकार ब्रह्म उपासना करने वाला वो निराकार ब्रह्म भी उद्धार नहीं कर सकता। कोई भी बाबा गुरु कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। संसार बंधन छुटकारा के लिए एकमात्र मुक्तिदाता मुकुंद ही संसार बंधन छुटकारा दिला सकता है। इसलिए वो भगवान के नाम मुकुंद है, मुक्ति दिलाते, संसार बंधन छुटकारा दिलाते। ब्रह्मा शिव जी मध्य उद्धार नहीं कर सकते, संसार बंधन छुटकारा दिला नहीं सकते। ये ब्रह्मा शिव जी, देवादिदेव ब्रह्मा शिव जी यदि नहीं दे सकते, ये संसार में कौन सा गुरु है, कौन सा संस्था है, सोसाइटी है। हम लोग अलग अलग कलि युग में ऐसे अनेक संस्थाएं खुल के रखे, जिन्होंने लोगों को भ्रम में डाल के रखे। कोई निराकार ब्रह्म उपासना में लगा के रखा है, कोई देवी देवता में लगा के रखा है, कोई बाबा गुरु बोलते गुरु के शरण जाने से हो जाएगा। ऐसा गुरु बाबा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। ये संसार के दुख को देखिए कितना कष्टदायक है। बीमारी कैसा ही पड़ता है, अलग अलग तरह तरह बीमारी में सड़ते लोग, कैसा कैसा वार्धक्य अवस्था में कितना दुख मिलता है। ये मनुष्य शरीर तो तकलीफ देखिए, थोड़ी दूसरी शरीर जो मिल जाता है, कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधा शरीर मिल जाता है, कितना तकलीफ में रहना पड़ता है। और ये अनंत काल से दुख में झिल रहे हैं। यदि संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं, एकमात्र श्री कृष्ण के शरण में जाइए, श्री कृष्ण भजन करिए, कलिजुग का जुग धर्म को अपनाइए। कलिजुग का जुग धर्म और कोई नहीं है, ध्यान करना नहीं है। कलिजुग का जुग धर्म शास्त्र कहता है हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, दूसरा कोई गति नहीं, एकमात्र गति है हरि नाम। हरि नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जप करिए, इसकी कीर्तन करिए। ये महामंत्र कलि संतरण उपनिषद में लिखा गया, इसी युग का युग मंत्र है। ब्रह्मा जी कह रहे इति षोडशकम नामनम कलिकर्म सनासनम नातर परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यही 16 नाम जो कलिजुग का कर्म को नाश करने वाले, नातर परतर उपाय, इससे व्यतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं, सर्ववेदेषु दृश्यते, सभी वेद में देखा जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कर्म कारत न स सिद्धि न अपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधानों का अवहेलना करता है और मनमय ढंग से कार्य करता है, न तो सिद्धि मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना परम गति को प्राप्ति कर सकते। इसलिए कहते तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो ज्ञानत्वा शास्त्र विधान तो कर्म कर तू महर्षि। इसलिए शास्त्र प्रमाण को जानकर कार्य करिए। कई संस्था खोलकर बैठे हुए हैं जो पाखंडी धर्म प्रचार किए और पाखंडी को मना करके आज भी मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अनजान में छोड़ देते हैं। उनको पता नहीं, अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए वो सब संस्था खोल के बैठे हुए हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी संस्था है, गायत्री सोसाइटी है, ऐसे अनेक संस्था है खोलकर बैठ के अपनी नाम कमाने के लिए वो लोगों मूर्ख तो जनता तो मूर्ख होते, अनजान होते, अपनी फिलोसफी में अपनी अनुजाई बना करके भ्रम में डाल के रखे। ऐसे संस्था में रहकर लोग भ्रम में रह के अपनी जीवन गंवा देते। इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु में अजन्म में आने पड़ते, कृष्ण शरण में नहीं देते। जीव का वास्तविक स्वरूप कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है। भगवत गीता में कृष्ण कहे ममे अंश जीवलोक जीवूत सनातन, सनातन रूप से मेरी अंश है सारी जीवात्मा। कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण का सेवा करना उनका परम धर्म होता है, यही शास्त्र में लिखा गया। किंतु मूर्ख लोग भ्रम में डाल देते। कृष्ण कहे यदि मेरा शरण में कोई आता है, वही पाप से सारी पाप से मैं ही मुक्ति दिलाऊंगा। कोई देवी देवता बोला नहीं, कोई निराकार ब्रह्म बोला नहीं तुम मुक्ति दिला दूंगा मैं तुमको। कृष्ण बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, एकमात्र मेरा शरण में आओ।
मैं ही सर्व प्रकार पाप से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। ये भगवत गीता की बात है। ये लोग गीता के बोले हमें गीता मानते, कौन से गीता मानते? गीता तो कृष्ण को तो मेरा शरण आओ, मेरा भक्ति करो, मन मरा भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस करो। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे मेरा भोजन करो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। किंतु कृष्ण नहीं कहे तो देवी देवता शरण में जाओ। कृष्ण को तो जो देवी देवता के शरण में जाते कि निराकार ब्रह्म उपासना करते, अव्यक्त व्यक्ति में अपन न मन्यते मम बुद्ध है। मेरा निराकार ब्रह्म उपासना अल्प बुद्धि वाले होते, और देवी देवता शरण जाने वो अल्प बुद्धि, वो कमजोरी बुद्धि उनकी मर गई है। काम हत्या ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता, उनकी काम इच्छा अनुसार अलग अलग देवी देवता शरण में जाते, उनकी बुद्धि मर गई है। कि वास्तव में देने वाला मैं हूं और मेरा शरण आने वही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। इसीलिए हम ये वीडियो के माध्यम से ऐसे ही भ्रम में रहने वाले जो अलग अलग संस्था में जोड़ी हो कि आप बड़े अपने को मानते हैं हमें बुद्धिमान है, हम की सब तो हम पास ज्ञान है, कोई ज्ञान फैन कुछ नहीं रहेगा, मरने के बाद सब जगह पुण्य नरक जाना पड़ेगा, नहीं तो पुण्य कीड़े मकड़े शरीर जाना पड़ेगा, पशु पक्षियों में शरीर जाना पड़ेगा। केवल कृष्ण के शरण में जाएंगे तो ये संसार बंधन छुटकारा मिलेगा, नहीं तो बार बार पश्चाताप, मरने के बाद कोई नहीं। देखते हैं हम लोग मरते ऐसे कैसे कीड़े मकड़े ही बनते, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति को वो शास्त्र के विधान हो जाए। शास्त्र जो कहा गया, बोले नहीं शास्त्र मनुष्य नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान दिया धर्म संस्थापन अर्थ है संभव है, मैं धर्म को स्थापन किया, मैं ज्ञान दिया है। कृष्ण कह रहे मैं दिया है, मैं संसार को ज्ञान मैं ही दिया हूं। हाँ, वेद की पढ़ने का लक्ष्य होता है तो कृष्ण को जानना, कृष्ण भक्ति करना। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति, मैं भी बुद्धि देता हूं, स्मृति देता हूं। वेदेश सर्वे रहमेद्य वेद्यो वेदांत कुत वेद विदेव चाहम, मैं वेद का ज्ञानता हूं और वेद का प्रणेता हूं और वेद पढ़ने लक्ष्य हूं मैं हूं। वेद का पढ़ना नहीं, निराकार ब्रह्म को उपासना करने वाला है। जैसे आर्य समाज वाले भ्रम में डाल के रखे, दयानंद सरस्वती तो पागल बना के देखा रख दिया, बोलते वेद को मानता, वेद का प्रणेता भगवान कृष्ण को मानता नहीं, कृष्ण पूजा आराधना नहीं करता और निराकार ब्रह्म को उपासना करा रहा है। कितना भ्रम में डाल के रखा है और पाखंड धर्म को प्रचार किया पूरी भारत में, पूरी दुनिया में प्रचार किया। किंतु आज भी लोग उनकी फॉलोअर बन के, उनकी चेला बन के, अनुयायी बन के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। बड़ी दुख का बड़ी विडंबना है। इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, यदि बचना यदि चाहते, संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए चाहते, अनंत दुख से निवारण करने के लिए चाहते, संसार बंधन जो 84 लाख शरीर भ्रमण कर रहा है इसी मुक्ति पाने के लिए चाहते, मुक्तिदाता मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की भजन करो, कृष्ण भजन करो। कोई यज्ञ हवन करने से नहीं हो पाएगा, कि कोई ध्यान करने से नहीं हो पाएगा। कलिजुगा जुग धर्म केवल कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरे नर उत्तरी पारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, केवल कृष्ण के नाम भजन करिए, नाम संकीर्तन करिए, ये नाम ही उद्धार करेगा। ये नाम व्यतिरिक्त और दूसरे कोई उपाय नहीं, कोई ध्यान शास्त्र ज्ञान अध्ययन कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई ब्रह्मोपासना कर से नहीं होगा। ये पागलपन बता के रखे सब, ऐसे पाखंडिया ऐसा संस्था बना करके लोगों को भ्रम में डाल के रखे। ये बाबा की शरण जाओ, ये गुरु की शरण जाओ, कोई उद्धार करना, कोई गुरु खुद उद्धार नहीं पाएगा, दूसरा क्या उद्धार करेगा। कृष्ण की भजन करो, कृष्ण शरण में जाओ, तो मनुष्य जीवन सफल बनेगा। ये दुर्लभ शरीर सार्थक बन जाएगा, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर सार्थक बन जाएगा। मतलब पशु मनुष्य में कोई अंतर नहीं, कृष्ण भजन नहीं व्यतिरेक ये मनुष्य शरीर मध्य पशुबद्ध ही जी रहे। और कितना कर्मकांड काम कर लो, कितना ये कर लो, जितना तपस्या सब जगह भजन साधन जो कर रहे, हम सदाचार पालन कर रहे हैं, ये सब कुछ सदाचार, ये सदाचार में रह जाएगा, कोई काम में नहीं आने वाला है। शाकाहारी भोजन करने से कोई काम में नहीं आएगा, कृष्ण भजन करने से काम आएगा। ये माने काबिलियत तो बनेंगे, भगवान की शरण जाएंगे, संसार बंधन छुटकारा मिलेगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।